गुड इवनिंग ऑल, वेलकम। गुड इवनिंग। सो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में नाउ वी आर एट द सेकंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर। द फर्स्ट एक्सरसाइज मिहिका, द फर्स्ट एक्सरसाइज वाज टोटली बेस्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो बेसिक्स जहां से ट्रिगोनोमेट्री बन के आई है, या यूं कहें जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूला है या मीनिंग क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो सीखा था हमने पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, ओके। अब ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स कवर करने के बाद क्या हुआ? अब ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स कवर करने के बाद थोड़ा सा एडवांस, नेक्स्ट एक्सरसाइज में एडवांस, फिर उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में और एडवांस। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके हम एडवांस एडवांस चलते जाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। टॉपिक नोट डाउन किया? ये सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन चल रहा है, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 8.2 इंट्रोडक्शन। ठीक है, हेडिंग नोट डाउन कर ली? अब पहले तो सरल भाषा में समझो कि इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है। सरल भाषा में कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, क्या पढ़ना क्या है हमको, है ना? किसका सिर आ रहा है ये? हम्म। ठीक है, उसके बाद फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बट पहले, इन द इजी वर्ड्स, व्हाट इज मेंट इन द टॉपिक? कहना क्या चाहता है ये, राइट? हम्म। शुरू करें? तो टू स्टार्ट विथ लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज इस साल हमारी ट्रिग्नोमेट्री टोटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। सो लेट्स से दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से सुनिएगा। ए बी सी। लेट्स से मैंने एंगल सी को ले लिया है थीटा। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में हम सीख के आए कि अगर ये थीटा है तो साइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, बताओ। अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए बी विल बी अवर अपोजिट साइड। इतना तो सीख ही गए अभी हम, है ना? एडजेसेंट साइड हो जाती है ये, एंड द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री ये हो जाती है हमारी हाइपोटेन्यूज। ये साइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फाइन। अब सपोज करो मैंने कहा बेटा साइन थीटा निकालो। ये सब काम हम करके आए फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि अब उस टॉपिक से ये टॉपिक कैसे कनेक्ट होता है, राइट? सो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे फिर हम, मिहिका बताओ? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे निकालेंगे। अपोजिट साइड जैसे कि हमारी है ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज इज अवर ए सी। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब आपने अगर नोटिस किया हो, इफ यू हैव नोटिस्ड अर्लियर, साइन थीटा की वैल्यू कभी तो 1/2 आई थी, आई होगी कभी ना कभी, इतनी सारी वैल्यूज में से ना। कभी इसकी वैल्यू देखो √3/2 भी आई होगी, कभी इसकी वैल्यू कुछ और जैसे कि 0 भी आई होगी, कभी इसकी वैल्यू जैसे 1/√2 भी आई होगी, या इन वैल्यूज के अलावा भी कुछ वैल्यू आई होगी। तो ये साइन थीटा की वैल्यूज जो आ रही है, साइन थीटा क्या एक रेशियो है? साइन थीटा क्या है? एक रेशियो। किसका किससे रेशियो है? अपोजिट साइड का हाइपोटेन्यूज से जो रेशियो होता है वो है साइन थीटा, राइट? अपोजिट साइड, राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड का हाइपोटेन्यूज से क्या अनुपात या रेशियो है, वो होता है साइन थीटा। अब ये रेशियो देखो बार बार बदल रहा है, कभी ये रेशियो ये हो रहा है, कभी ये रेशियो ये हो रहा है, कभी ये रेशियो ये हो रहा है, और कभी ये रेशियो ये हो रहा है। अब आप नोटिस करो, सपोज करो इस थीटा को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, यानी एंगल को मैं, ऐसा है ना, देखो ये एंगल, मैं इस एंगल को थोड़ा सा बड़ा कर दूं लाइक दिस। तो जैसे मैंने इसको बड़ा किया, तो आप नोटिस करो सामने वाली अपोजिट साइड भी बड़ी हुई क्या? इस पोजीशन पे अपोजिट साइड होगी इतनी, मैं इसको बड़ा कर दूंगा तो अपोजिट साइड भी बड़ी हो जाएगी, और थोड़ा सा हाइपोटेनस भी बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर मैं इस थीटा को चेंज कर दूं लाइक दिस, तो ये थीटा बढ़ते ही ये अपोजिट साइड और ये हाइपोटेनस दोनों चीज बढ़ गई। मान लो कि ये थीटा हो गया मेरा थोड़ा सा बड़ा, इतना हो गया आपकी बार, ये थीटा हो गया। तो देखो अपोजिट साइड पहले से लेके बढ़ चुकी है, बीडी हो चुकी है, और हाइपोटेन्यूज की लंबाई भी मानते हो ना बढ़ चुकी होगी। तो अब इस पोजीशन पे अगर मैं साइन थीटा निकाल लूं तो कुछ अलग रेशियो अगेन मिलेगा, ठीक है ना? वही अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज से निकालें तो कुछ अलग रेशियो मिलेगा, मुझे मिलेगा। तो आप मानते हो कि ये जो रेशियोज हैं, ये 6 के 6 जो रेशियोज हैं, अभी तो अपन साइन थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे रेशियो ऐसे ही एक्ट करेंगे। साइन थीटा को पकड़ लेते हैं चलो। तो ये जो साइन थीटा है, इसकी वैल्यू थीटा पे कहीं ना कहीं डिपेंड है, मानते हो? थीटा छोटा है
तो कुछ स्पेसिफिक रेशियो आ रहा है, थीटा बढ़ गया तो वो रेशियो भी बदल रहा है, थीटा छोटा हो गया अगेन वो बदल रहा है। तो ये जो साइन थीटा की वैल्यू है ये कहीं ना कहीं थीटा पे डिपेंड कर रही है, मानते हो ना। थीटा को बड़ा करते हैं, अगर थीटा को बड़ा करने के बाद अपोजिट साइड और हाइपोटेनस वैसे के वैसे ही रह जाते हैं तब तो कहते हैं कि नहीं भैया साइन थीटा की वैल्यू थीटा पे डिपेंड ही नहीं करती, अपनी मर्जी से चलती है। बट ऐसा नहीं है ना, थीटा को बड़ा छोटा करते ही वो साइड्स बड़ी छोटी हो रही है, साइड्स बड़ी छोटी होते ही रेशियो भी बदल रहा है, क्योंकि रेशियो किन से बनता है, इन साइड से ही तो बनता है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू थीटा पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है। अब मैंने क्या कहा था, अभी इस साल हमारे पास 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही एप्लीकेशन होगा, मतलब थीटा को मैं इनके बीच में ही मान सकता हूं, इसके बाहर नहीं मान सकता हूं। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री कितने सारे एंगल्स हैं, इनफाइनाइट एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर इनके बीच में चले जाओ 3.5 डिग्री, ऐसे करते करते इनफाइनाइट एंगल्स हैं। तो हर एक एंगल पे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फिक्स होती है, समझ आया। हर एक एंगल पे, जैसे अगर मैं थीटा को 30 डिग्री ले लूं तो भले मर्जी आए आप अपोजिट साइड कोई सी भी ले लो, मर्जी आए आप ये हाइपोटेनस कितनी भी लंबाई की ले लो, लेकिन इन दोनों का रेशियो फिक्स है, 30 डिग्री पे उतना ही आएगा जितना अभी मैं बताने वाला हूं। समझ आया क्या, क्या कहा मैंने, मिहिका, समझ आया। अगर मैं एंगल को फिक्स कर दूं कि 30 डिग्री रहेगा, तो अब 30 डिग्री एंगल रहेगा। लेट से मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल मैंने बनाया ये, फाइन, और एक ट्रायंगल मैंने बनाया ये। आप मानते हो कि इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर लेट से थीटा, इसको इधर फिक्स करें इधर फिक्स करें, तो अपोजिट साइड देखो यहां पे ए बी। चलो, तो एक बार लेट मी स्टार्ट अगेन, दिस वाज द टॉपिक एंड वी वर डिस्कसिंग कि अगर मैं एक की जगह दो ट्रायंगल बनाऊं। अब ध्यान दो, यहां से बेसिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स तो हम कभी भी कॉपी कर लेंगे, बट मुद्दा क्या है वो समझ में आ जाए एक बार। नहीं कुछ मत करो और उधर ध्यान दो। और एक मैंने बड़ा ट्रायंगल बनाया थोड़ा सा साइज में, राइट। तो लेट से अगर मैंने एक बार थीटा यहां रखा, ट्रायंगल का नाम क्या रखा, ए बी सी, 90 डिग्री है। और एक बार मैंने थीटा बिल्कुल उसी पोजीशन पे रखा, ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। अब सुनना ध्यान से, अब आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहां पे जो ए बी है और यहाँ पे जो पी क्यू है, मतलब जो अपोजिट साइड है, दोनों ही केसेस में अपोजिट साइड ये है, अपोजिट साइड, और यहाँ पे कौन सी अपोजिट साइड है, पी क्यू। तो जो यहां वाली अपोजिट साइड है वो वहां वाली अपोजिट साइड से छोटी है, लेस देन है ना, बोलो। सिमिलरली अगर मैं एडजेसेंट साइड की हाइपोटेनस की बात करूं, किसी भी साइड को पकड़ लो, जैसे हाइपोटेनस पकड़ लिया, तो यहां वाली हाइपोटेनस वहां वाली हाइपोटेनस से छोटी है, यहां वाली हाइपोटेनस क्या है, ए सी, एंड दिस इज लेस देन इधर वाली हाइपोटेनस क्या है, पी आर। तो देखो ध्यान से, यहां वाले ये दोनों साइड्स पी क्यू एंड पी आर यहां वाली दोनों साइड से बड़ी है, कोई भी बराबर नहीं है ना, बड़ी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब कितनी भी बड़ी हो सकती है मुझे क्या पता, 1 सेंटीमीटर बड़ी हो सकता है कि हाइपोटेनस 1 सेंटीमीटर बड़ी हो और अपोजिट 3 सेंटीमीटर बड़ी हो, या छोटी, पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहां पे थीटा फिक्स कर दिया कितना, 30 डिग्री, क्या फिक्स कर दिया हमने, थीटा 30 डिग्री, कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, दोनों जगह अगर मैंने थीटा फिक्स कर दिया 30 डिग्री, तो यहां पर जो साइन थीटा निकलेगा दैट मीन्स अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी डिवाइडेड बाय ए सी निकलेगा। और यहां से जो साइन थीटा निकलेगा दैट मीन्स अपोजिट साइड इसकी कौन सी है, पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सी है, पी आर। तो ये ए बी और ये ए सी कुछ भी हो, ये पी क्यू और ये पी आर कुछ भी हो, पर ये दोनों रेशियोज हर हाल में बराबर निकलेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल दोनों जगह इक्वल है। समझ आया। अब कोई कहे कि सर ऐसे कैसे बराबर निकलेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनस छोटी है वहां पे हाइपोटेनस बड़ी है, तो हाइपोटेनस छोटी बड़ी है तो अपोजिट साइड भी तो छोटी बड़ी है। तो रेशियो, जैसे मान लो मैंने अगर मैंने 2 का 4 से रेशियो निकाला, देखो मैंने 2 का 4 से रेशियो निकाला, अब मैं अगर 4 को बढ़ा दूं और मैं 4 को बढ़ा के 12 कर दूं, 4 को बढ़ा के क्या कर दूं, 12 कर दूं, और मैं 2 को बढ़ा बढ़ा के 6 कर दूं, तो अगेन ये रेशियो तो बराबर होगा नहीं होगा, 2/4 की वैल्यू भी 1/2 होती है, 6/12 की वैल्यू भी 1/2। तो मानते हो ना कि साइड्स को अगर अपन बड़ा छोटा करें तो भी रेशियो इक्वल आ सकता है। जैसे
अगर मैं एंगल फिक्स कर दूंगा तो वो साइड सेम टू सेम उसी रेशियो में बढ़ेंगी जिस रेशियो में पहले थी। अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस साइड का जो रेशियो होगा 30 डिग्री पे, वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे से ट्राइंगल बड़ा हो चाहे से ट्राइंगल छोटा हो। आप अगर हाइपोटेन्यूस बढ़ाओगे तो उसी रेशियो में ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड भी बढ़ जाएगी, और अगेन रेशियो निकालोगे वही निकलेगा जो पहले आ रहा था। साइड्स छोटी बड़ी हो सकती हैं बट रेशियो वो का वही निकलेगा एक एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। फिर 45 डिग्री एंगल पे एक स्पेसिफिक रेशियो निकलेगा, फिर 40 डिग्री पे कुछ अलग रेशियो निकलेगा, फिर 23 डिग्री पे कुछ अलग। हर एक एंगल पे रेशियो फिक्स होगा, केवल साइन थीटा का नहीं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये का ये कंपैरिजन अपन अपोजिट का इससे भी कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूस का इससे भी कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूस का इससे भी कर सकते हैं, ये जो भी हम रेशियो निकालें। बोलो समझ आया? कैसे भी बनाओ, थीटा फिक्स करना है आपको। आप घुमा के थीटा तो वहां का वही रहेगा ना, आपको थीटा फिक्स रखना है। आपके पास ट्राइंगल है, आपने ये थीटा फिक्स कर दिया, थीटा फिक्स कर दिया। कितने डिग्री फिक्स कर दिया साहब? 30 डिग्री फिक्स कर दिया। तो 30 डिग्री फिक्स कर दिया तो इसका कोई स्पेसिफिक रेशियो होगा, अपोजिट का और हाइपोटेन्यूस का कोई स्पेसिफिक रेशियो होगा, नहीं होगा? तो अगर आप 30 डिग्री ही फिक्स करते हुए इन साइड्स को बड़ा कर दो, क्या कर दो? साइड्स को बड़ा कर दो, इसको भी बड़ा करो, इसको भी, तीनों को बड़ा करो, इसको भी बड़ा करो, इसको भी बड़ा करो, और इसको भी बड़ा करो। और इन केस मान लो अभी भी एंगल 30 डिग्री है, अभी भी एंगल 30 डिग्री है, तो इसका और इसका रेशियो अभी भी सेम होगा जितना पहले था। नीचे वाला भी बड़ा किया है ना, तीनों को बड़ा किया है। 90 डिग्री फिक्स करना है ना अपने को। ये इसको भी बड़ा कर दिया, इसको भी बड़ा कर दिया, इसको भी बड़ा कर दिया। अब तीनों साइड्स पिछले वाले तीनों साइड से बड़ी हैं, लेकिन आज भी अपोजिट का हाइपोटेन्यूस से रेशियो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल बड़ा होने के बाद भी एंगल तो उतना ही रखा है मैंने, 30 डिग्री। हाँ, अगर आप एंगल बदल दो तो फिर रेशियो भी बदल जाएगा। तो मुद्दा यह है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जितने भी एक्यूट एंगल्स हैं, 90 डिग्री को भी हम शामिल करेंगे उसमें, जितने भी एंगल्स हैं, हर एक एंगल पर हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फिक्स मिलेगी। क्या मिलेगी? फिक्स। जैसे आपने कहा, देखो इधर साइन थीटा की का फॉर्मूला क्या होता है बोलना? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। मान लो ये आंसर आ जाता है 1/2, मान लो ये आंसर आ जाता है 1/2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि हाइपोटेन्यूज अपोजिट साइड्स की दुगनी है। अगर रेशियो 1/2 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्वाइस अपोजिट साइड इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इंटू 1, हाइपोटेन्यूज इंटू 1 यानी हाइपोटेन्यूज, और अपोजिट साइड इंटू 2 यानी ट्वाइस ऑफ अपोजिट साइड। तो इसका मीनिंग यही हुआ ना कि हाइपो उस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज उसकी अपोजिट साइड की दुगनी है लेंथ में। इसका मीनिंग यही हुआ ना, बोलो यही हुआ। तो अब ये का, अब आप चाहे से ट्राइंगल को बड़ा कर दोगे तो भी हाइपोटेन्यूस अपनी अपोजिट साइड की दुगनी रहेगी, हमेशा हाइपोटेन्यूस अपनी अपोजिट साइड की दुगनी रहेगी, अगर आप उसका थीटा नहीं बदलो, एंगल नहीं बदलो। एंगल 30 डिग्री रखा था, तो ट्राइंगल बड़ा करने के बाद भी वही एंगल आप 30 डिग्री ही रखो, तो उस वाले ट्राइंगल में भी हाइपोटेन्यूस अपोजिट साइड की दुगनी ही रहेगी अगर पहले थी तो। और पहले अगर 3 गुनी थी तो बाद में भी 3 गुनी रहेगी। पहले अगर बराबर, बराबर तो खैर हो ही नहीं सकती हाइपोटेन्यूस, पहले किसी भी रेशियो में थी तो वो का वही रेशियो बाद में भी मेंटेन करेगी, अगर ट्रायंगल को बड़ा छोटा करने के बाद भी आपने एंगल वही रखा है, एक्यूट एंगल वही रखा है। बोलो समझ आया? अब क्या हमको सर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हर एक एंगल पे ये चेक करना है? तो हर एक एंगल पे हालांकि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, लेकिन हमको हर एक एंगल पे चेक नहीं करना, हमको स्पेसिफिक एंगल्स पे चेक करना है। क्या है टॉपिक का नाम? स्पेसिफिक एंगल्स। और वो स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से हैं? 5 एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये 5 एंगल्स पे अपने को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को चेक करना है, सीखना है, याद करना है। तो कितनी वैल्यूज हो गई टोटल? 5 इंटू कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6, तो 30 वैल्यूज हैं जो हमको याद करनी है। 5 एंगल्स हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 5 जा 30 नहीं होता क्या? हर एक एंगल पे, जैसे 0 डिग्री पे साइन थीटा कितना होता है वो याद रखना है, 0 डिग्री पे कॉस थीटा कितना होता है वो भी याद रखना है, 0 डिग्री पे टेन थीटा कितना होता है वो, फिर सिमिलरली 30 डिग्री पे साइन थीटा कितना होता है वो, ऐसा करके अपने को सारी याद करनी है। अब सर ये तो याद करना बड़ा ही मुश्किल काम बता दिया आपने। ठीक है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक सीखेंगे,
उस ट्रिक से क्या होगा, जो मोस्टली यूज्ड होती हैं वैल्यूज वो तो यूं ही याद हो जाएंगी, और जो बहुत रेयरली यूज्ड होती हैं उनको हम चुटकियों में निकाल लेंगे, मतलब बिना पेन उठाए भी निकाल लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा, हमको सारी की सारी वैल्यूज याद नहीं करनी पड़ेगी। और अगर कोई याद कर सकता है तो उससे बढ़िया तो कुछ बढ़िया बात ही नहीं है। चाहो तो याद भी कर लेना, टेबल तो हम पूरी बनाएंगे। अब आप ट्रिक से सॉल्व करते हो कि पूरी याद करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन। तो एक बार बनाना सीखें। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, उससे सारी वैल्यूज निकल जाती है ना। तो सबसे पहले इन पांचों एंगल्स पे साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है वो बनाना हम सीखेंगे। ओके, तो सबका ध्यान स्क्रीन पे। हाँ, नहीं हो सकती, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं हो सकती, लेकिन कभी तो हो सकती है, कभी तो 90 के बाद भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे कोर्स में स्पेसिफिक वैल्यू में उसने 90 डिग्री भी शामिल किया है, उसको भी याद करो, क्योंकि आगे तो 90 के बाद 270 और 360 भी सीखना है ना। ठीक है, ओके। हाँ जी, देखो इधर देखो स्क्रीन पे सारे बच्चे, पहले केवल देखने का काम करो और फिर नोट करेंगे। 0 डिग्री, देन व्हाट 30 डिग्री, देन व्हाट 45 डिग्री, देन व्हाट 60 डिग्री, देन व्हाट 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं साइन थीटा को, है ना, फिर कॉस थीटा इस तरीके से, और फिर टेन थीटा, इस तरीके से सारे के सारे हमको देखने है ना। चलो, हाँ जी देखो, आप एक काम करो, यहां से काउंट करो, 0 से काउंट करो, और होल नंबर्स लिखो। 0, अगला होल नंबर, अगला होल नंबर, अगला होल नंबर, अगला होल नंबर, और हाईएस्ट क्या मिला अपने को, होल नंबर 4। तो हम क्या कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सबको 4 से डिवाइड करके, और फाइनली हम इसका रूट निकालेंगे। 0 पे कोई एक्यूट, 0 डिग्री पे आप मानते हो, देखो अगर ट्राइंगल का एक्यूट एंगल 0 डिग्री है, दैट मीन्स क्या है कि वो जो हाइपोटेन्यूज है वो पूरी ऐसे चिपक गई उससे। 0 डिग्री का एंगल ऐसे ही तो होता है। तो अपोजिट साइड 0 हो गई, मतलब हो गई अपोजिट साइड 0। तो अपोजिट साइड को हम किसी से भी डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज से, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 मिलेगा। तो यानी मानते हो 0 डिग्री पे साइन थीटा 0 मिलेगा। बेटा हम कोलिनियरिटी जब चेक करते हैं तो हम एक लाइन का भी ट्राइंगल मानते हैं। डेप्थ में जब हम अरे, कोलिनियरिटी चेक नहीं करी थी अपन ने 3 पॉइंट्स की, तो अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल से नहीं सॉल्व किया था उसको। तो अपन ने एक लाइन पे भी अगर 3 पॉइंट्स आ रहे तो उसको ट्राइंगल माना था, और फिर क्या माना था, ऐसा अगर ट्राइंगल बना दे तो उसका एरिया 0 स्क्वायर मीटर या यूनिट्स होता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, तो 0/4 कितना होता है, 0 का रूट कितना होता है 0। 1/4 का रूट करना है तो 1 का रूट, और 4 का रूट 2। 2 का कोई रूट नहीं होता तो √2, पर 4 का, अच्छा इसको पहले काटो, तो अंदर से अंदर काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा, क्या बना 1/2। तो 1 का रूट कितना होता है, और 2 का रूट कुछ स्पेसिफिक नहीं होता तो √2। अब इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 3 का रूट कितना होता है, और 4 का रूट कितना होता है 2। 4/4, इसका रूट करना भूल गया, 4/4 कितना होता है 1, और 1 का रूट कितना होता है, ये कट के 1 ही हो गया, और 1 का रूट कितना होता है 1। ये 5 वैल्यूज 2 मिनट में याद करो फटाफट। इसका मतलब यह है साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 डिग्री 1/√2 है, साइन 60 डिग्री √3/2 है, साइन 90 डिग्री 1 है। अगले कम से कम 10 सालों तक कुछ भी पढ़ाई करोगे तो ये वैल्यूज बार बार आएंगी। अभी याद करो 2 मिनट में, अगले 10 साल का काम होगा। हो गई। सबको याद हो गई। 0 पे 0, उसके बाद 30 पे, फिर 45 पे, 45 सेंटर वाला एंगल है, 45 पे, फिर उसके बाद 60 पे, और फिर 90 पे 1। अब सर सारी याद करवाओगे, नहीं, अब यहां पे चलेगी ट्रिक। ये सारी की सारी वैल्यूज ही कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में रिपीट होंगी। अब देखना कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है। ये तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स डायरेक्शन में रीड करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन में रीड करना शुरू करो, वहां से सबसे पहले 1, फिर सेंटर पे सेम, फिर 1/2, और लास्ट में 0। याद हो गई कॉस थीटा की भी वैल्यूज, वैल्यूज तो वही है, बस रिवर्स डायरेक्शन में आ रही हैं। समझ आया।
अब बात करते हैं टेन थीटा कैसे लाओगे सर। तो टेन थीटा तो हमने पहले ही सीखा था बेसिक फॉर्मूला से, क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय, तो इन वैल्यू को डिवाइड करके इन टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट के क्या बनेगा 1/√3 क्या बनेगा। और फिर आ जाओ इसको 1/√2 को 1/√2 से, तो 1/√2 1/√2 सेम सेम है, तो सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, किसी एक वैल्यू को उसी से डिवाइड कर दे तो क्या मिलता है 1 मिलता है। ठीक है, इधर आओ, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट के क्या मिलेगा √3/1, काटना नहीं आता डिवाइड करना नहीं आता। √3/2 को 1/2 से कैसे डिवाइड करते हो आप बताओ। हाँ, तो √3 को क्या बचा, 2 से 2 कटा तो क्या बचा √3 डिवाइडेड बाय 1, √3 डिवाइडेड बाय 1 क्या मिलेगा √3। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कुछ कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, समझ गए। तो जब भी अभी 10th लेवल तक जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आप वैल्यू लिख के आएंगे नॉट डिफाइंड, क्या वैल्यू लिख के आएंगे, उसका आंसर क्या लिख के आएंगे नॉट डिफाइंड। बट आगे चल के 11th क्लास में आप सीखेंगे कि 1/0 भी कुछ होता है, तो वो कुछ होता है उसकी नॉलेज हम बाद में ही लेंगे, वो क्या होता है उसको बोलते हैं इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं उसको इन्फिनिटी। तो अभी हम लेकिन उस इन्फिनिटी की डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, हम केवल और केवल क्या लिख देंगे नॉट डिफाइंड। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ओके, तो ये मुझे बताओ पांच, पांच है ना, 5 5 10 और 15 वैल्यूज याद हो गई क्या, पूछ लूं किसी से कोई सी भी, तो याद करो फिर। हाँ 2 मिनट दिए, 2 मिनट दिए फटाफट। हाँ कुछ भी कोई से भी पूछ लूंगा इन 15 में से। क्या निकाल के, अगर आप 2 3 सेकंड में निकाल सकते हो तो मुझे कोई इशू नहीं है, मन में बिना पेन उठाए, बाकी आप ऐसे नहीं कहोगे कि सर रुको मैं कॉपी उठाता हूँ पेन उठाता हूँ सोल्व करके बताता हूँ। है ना, देखो ट्रिक, आप शुरू की 5 याद करो, ट्रिक है बिल्कुल है, देखो इधर देखो, 0 5 वैल्यूज तो असेंडिंग ऑर्डर में याद करो, 0 हाफ मतलब 1/2 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये 5 तो याद हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। एंगल असेंडिंग ऑर्डर में कैसे चल रहे हैं 0 30 45 60 और 90, सेंटर पे 45 है, 0 30 45 60 एंड 90। अब सपोज करो मैंने कहा cos 30, तो याद करो cos 30 किसके बराबर है sin 60, रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं ना देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सेंटर पे दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हमने पहले भी तो याद किया है कि 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू निकालो या 60 डिग्री पे कॉस की वैल्यू निकालो, दोनों बराबर आती है, क्योंकि 30 और 60 का सम 90 होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। याद किया है कि नहीं किया है, किया है ना कि नहीं किया है बोलो। ठीक है, सिमिलरली 0 डिग्री पे साइन निकालो और 90 डिग्री पे कॉस निकालो, बराबर है। और उल्टा भी कर दो, क्या कि 90 डिग्री पे साइन निकालो और 0 डिग्री पे वन ये कॉस निकालो, ये भी दोनों बराबर हैं 1 और 1। और सेंटर पे दोनों ही क्या है 1/√2, 45 डिग्री पे दोनों बराबर हैं 1/√2 1/√2। ओके, और टेन थीटा के लिए तो याद ही केवल 2 वैल्यू रखनी है, ध्यान से देखो तो 0 1 और नॉट डिफाइंड तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, केवल क्या याद रखना है 1/√3 और इसका रेसिप्रोकल √3/1 यानी √3। ओके, तो 30 डिग्री पे यानी छोटे पे छोटा है, 1/√3 छोटी वैल्यू है, √3 बड़ी वैल्यू है ना। तो छोटे पे छोटी वैल्यू है और 60 डिग्री बड़े पे बड़ी वैल्यू है। अब बताओ याद हुआ। हाँ देखो भाई, ये 15 याद होंगी तो अगली 15 बताऊंगा, भी अगली 15 भी बाकी है। कौन सा याद नहीं हो पा रहा बताओ। हम्म, अब बात करते हैं सर अगली 3, तो अगली 3 कौन कौन सी है बोलना, कॉसेक थीटा, उससे अगली, उससे अगली, सॉरी हाँ कॉट थीटा। ठीक है, तो इन तीनों को देखा जाए तो याद करना की जरूरत बहुत ही रेयर है, क्यों, क्योंकि ये तीन तो शुरू की 3 की उल्टी है ना, उल्टी मतलब रेसिप्रोकल है ना। तो सपोज करो मुझसे पूछ लिया किसी ने कॉसेक 30, तो मुझे अगर याद है साइन 30 1/2 है तो उसका उल्टा करके लिख दूंगा 2/1 यानी 2। इस फ्रैक्शन को उल्टा ही तो करना है, बोलो, बोलो मुझे, 0 का उल्टा क्या होता है
नॉट डिफाइंड, वेरी गुड, क्योंकि जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, 0/1, और इसका उल्टा करूंगा तो क्या बनेगा, 1/0। तो जीरो जब भी डिनोमिनेटर में आएगा तो उसकी वैल्यू हमारे लेवल पे, 10th लेवल पे क्या लिखनी है, no. तो आप ऐसे याद रखो, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जीरो। चलो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 का रेसिप्रोकल सेम 1। ठीक है, जो ये तो हो गया कॉसेक थीटा, तो हो गया साइन थीटा का रेसिप्रोकल। अब सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। 1 का रेसिप्रोकल √3/2 का रेसिप्रोकल, 1/√2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल, और 0 का रेसिप्रोकल। अच्छा अब सुनो ध्यान से, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा ने एक दूसरे को की रिवर्स, इधर देखो, साइन थीटा ने और कॉस थीटा ने एक दूसरे की रिवर्स डायरेक्शन को फॉलो किया, तो नीचे के दो जो कॉसेक और सेक ये इन्हीं दोनों के रेसिप्रोकल्स हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे की रिवर्स डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। चेक करो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, 2 2, उसके बाद √2 ये जैसे ये दोनों 45 पे सेम थे तो ये दोनों भी 45 पे सेम है, फिर 2/√2, 2/√2 और 1 और 1। तो कौन कौन है जो रिवर्स डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, एक तो साइन एंड कॉस, और एक कॉसेक और सेक। क्यों, क्योंकि ये दोनों उन्हीं के तो रेसिप्रोकल्स बन के आए हैं, तो जो रिलेशन उन दोनों में होगा वही रिलेशन इन दोनों में होगा। बोलो, जैसे मान लो दो आदमी दोस्त हैं और दोनों के बेटे हो गए, तो वो बेटे भी दोस्त होंगे ना, क्योंकि क्योंकि ये बेटे किसके हैं, ये बेटे किसके हैं, उनके, वो क्या थे, दोस्त, तो ये क्या हो गए, दोस्त। ठीक है भाई, जनरली। ठीक है, तो सिमिलरली कॉसेक और सेक में क्या रिलेशन होगा, हम पूछेंगे कॉसेक और सेक बने किससे हैं सर, साइन कॉस के रेसिप्रोकल से बने। तो साइन कॉस में क्या रिलेशन था, रिवर्स डायरेक्शन, तो कॉसेक और सेक में भी क्या रिलेशन होगा, रिवर्स डायरेक्शन। अब बात करते हैं कॉट की, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होगा, टेन थीटा का, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल करो जल्दी से। 0 का रेसिप्रोकल 1/√3 का रेसिप्रोकल, 1 का √3 का, √3 का रेसिप्रोकल 1, 1/√3, और नॉट डिफाइंड का। ठीक है, अब देखो टेन और कॉट जो हैं ऐसे दो रेशियोज हैं जो एक नहीं दो रिलेशन फॉलो करते हैं, उस टाइम ही बताया था। टेन और कॉट को ध्यान से देखो, ये एक नहीं दो रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, एक तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, जो अभी हमने रेसिप्रोकल करके तो निकाली है वैल्यू, दूसरा ये एक दूसरे की रिवर्स डायरेक्शन भी फॉलो कर रहे हैं। देखो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, √3 1 और 1 बीच में सेम, 1/√3 1/√3, 0 और 0। तो टेन और कॉट रेसिप्रोकल्स भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करेंगे, समझे क्या। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कोसाइन, साइन के आगे को लगाओ, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कोसाइन, तो साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो ऐसे याद रखो, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री है वो रिवर्स डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। ओके, कोसेक का रेसिप्रोकल कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, सेक, तो ये दोनों भी एक दूसरे की रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करेंगे। और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉट, क्योंकि इसका पूरा नाम है को टेंजेंट, टेन का पूरा नाम क्या है, टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम क्या है, को टेंजेंट, को लग गया ना। तो टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कॉट, तो ये दोनों भी एक दूसरे की रिवर्स डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो हमको ये याद होना चाहिए कौन किसका रेसिप्रोकल है, और हमको ये याद होना चाहिए कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन है, और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कॉस। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री तो कॉस है, और साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, साइन। टेन का रेसिप्रोकल कौन है, टेन के तो वैसे भी दोनों काम है ना, टेन और कॉट रेसिप्रोकल्स भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी, सोचना ही नहीं टेन और कॉट के लिए। तो टेन का रेसिप्रोकल भी कॉट और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री भी कॉट। अच्छा आ जाओ कॉसेक पे, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, ठीक है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, ऐसे याद करवाया था ना, इसको ऐसे याद रखो ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो जो ऊपर नीचे है वो तो है रेसिप्रोकल्स, जो ऊपर नीचे है वो तो, और जो आमने सामने हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री, कोसेक सेक कॉम्प्लीमेंट्री, और टेन और कॉट भी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसे याद रखो, रेड रेड वाले तो हैं कॉम्प्लीमेंट्री और ब्लू ब्लू वाले हैं रेसिप्रोकल्स। तो बताओ कोसेक का रेसिप्रोकल कौन होगा, साइन, रेसिप्रोकल ऊपर नीचे, और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, सेक का रेसिप्रोकल कौन होगा, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, कॉट का रेसिप्रोकल भी 10 और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री भी 10। वैल्यूज में आ जाए
तो जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करेंगे और जो रेसिप्रोकल्स हैं वो फ्रैक्शन को उल्टा करके मिलेंगे। ओके, चलो नाउ नोट डाउन दीज 30 वैल्यूज इन योर नोटबुक एज फास्ट एज पॉसिबल, या चाहो तो घर से भी कर सकते हो। तो एक बार देखो आपको नोट डाउन क्या करना है। आपने हेडिंग डाली है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, सारे बच्चों ने। तो शुरुआत में आपको इसको बनाने की ट्रिक भी लिखनी है। एग्जाम में तो नहीं लिखेंगे, एग्जाम में तो डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन नोट्स में लिखनी है। तो देखो स्क्रीन पे साइन की ट्रिक क्या है, 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट 4 है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। फिर इसको रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करके 0 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया, ये सेम हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, कॉस थीटा बन जाएगा। इस तरीके से टेबल बनानी है आपको, ठीक है, गॉट इट। फिर टेन थीटा डिवाइड करके मिलेगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ये बन गई टेन थीटा की सीरीज, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, ठीक है। फिर अगले तीन ऊपर के तीन के रेसिप्रोकल्स, कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल्स है, साइन थीटा का। सेक थीटा किसका था, सेकंड नंबर वाला, कॉस थीटा का। और कॉट थीटा दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल करो या टेन थीटा की रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करो, दोनों से कॉट थीटा निकलेगा। अगर टेन थीटा की रिवर्स डायरेक्शन फॉलो कर लें तो ये देखो नॉट डिफाइंड यहां आ गया, √3 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, 1/√3 यहां आ गया, 0 वहां चला गया, ठीक है। तो रिवर्स डायरेक्शन भी फॉलो हो रही है। और कोई कैसे रेसिप्रोकल करो तो रेसिप्रोकल से भी आएगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, ठीक है, क्लियर है। ये 30 वैल्यूज नोट डाउन हो गई सभी की, मतलब हो जाएंगी, हो जाएंगी। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन। नहीं, ये नोट घर से करना, एक दो क्वेश्चन करेंगे, एक दो, एक दो, एक दो। जब तक अपन एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। केवल केवल एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, ओनली वन क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस। कितना बड़ा ये, इतना सा है, इतना सा, इतना सा, हार्डली टेक 2 मिनट्स। देखो स्क्रीन पे एक्सरसाइज नंबर, कोई बात नहीं वो भी घर से लिखना। एक्सरसाइज नंबर 8.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट का मीनिंग क्या होता है, फाइंड द वैल्यू। केवल एक ही बच्चा है क्लास में जिसको सारी चीज याद रहती है, पूछते ही जवाब, मतलब ऐसा लगता है कि उसको सवाल भी पता है कि सर क्या पूछने वाले हैं और फटाफट से आंसर आ जाता है। इस तरीके से कब तक सारे बच्चे बन जाएंगे कि क्वेश्चन मुंह से निकले टीचर के और आंसर यहाँ पे कानों पे टकरा जाए। और हमारी हालत तो ये क्या, एक मिनट सर, हाँ अच्छा, ये तो मुझे याद ही नहीं है। ओके, इवैल्यूएट द फॉलोइंग का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो करना क्या है, सबकी वैल्यू पता करनी है बस। तो अभी आपने टेबल बनाई नहीं किसी ने भी, तो बुक में बनी हुई है वैसे एक टेबल, एक जगह पे देखो, याद हो गई, ओके। यस, मोनिका को याद हो गई, क्लैप योर हैंड्स फॉर मोनिका। यस, मोनिका विल टेल मी व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज पे साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। तन्नू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, वेरी गुड। देखो अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू तो साइन 60 के बराबर आनी है, क्योंकि 60 और 30 का सम क्या है, ऐसे क्रॉस में आ रहे थे ना, देखो जो 60 की वैल्यू थी वो 30 की वैल्यू, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो एक वैल्यू याद करो तो ऑटोमेटिकली अगले की भी याद हो रही है। ऐसा नहीं कि 30 वैल्यू याद करने के लिए 30 ही याद करनी पड़ रही है, समझे। ओके, अगला कौन ट्राई करेगा, हाँ मिहिका, साइन 30 की वैल्यू 30 डिग्री, कौन से नंबर वाला एंगल है ये, 1/2, 1/√2 तो सेंटर में, 1/√2 तो सेंटर, सेंटर वाला एंगल कौन सा है, 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ, और जो साइन 30 है वही कॉस 60 है, याद करो, रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो कर रहे थे, 30 60 30 60, बस हो गया काम। √3 इंटू √3, 3 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3+1 डिवाइडेड बाय 4, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। समझ आया। सेकेंड क्वेश्चन, चलो उतार लो और जाओ।
बाकी कल के दिन में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है अपने को, पूरी एक्सरसाइज, यस। तभी कह रहा हूँ एक और कर लो, ताकि कल लोड कम रहेगा। कल चाहे से टाइम से ज्यादा भी हो जाएगा तो भी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। नहीं, होमवर्क तो सारे का थोड़ा ना कर पाएंगे, इधर तो क्लास में तो पूरे समय देना पड़ेगा ना एक सवाल को। और जब आप होमवर्क कर लाते हो तो मेरे को भरोसा थोड़ा कम होता है, क्योंकि होमवर्क करने के लिए आजकल बहुत सारे सोर्सेस हो गए, मुझे क्या पता कहाँ से करके आए हो, है ना। कई बच्चे तो पुरानी वीडियो से ही देख के आ जाते हैं। कर लें सेकंड भी, 2 मिनट में। ओके, तो कल पूरी एक्सरसाइज होगी, उसके हिसाब से आना है सबको, रेडी है ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू अस। सेकंड करा दें, बहुत जल्दी हो जाएगा। बताओ 10:45 की क्या वैल्यू थी। अरे बातें करते करते हो जाएगा, देखो। 10 स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब कल बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग क्या होता है, साइन थीटा का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं, उल्टा बोल रहे हो, वैल्यू का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू का स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर 45 का मीनिंग क्या हो गया, 10 45 डिग्रीज का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर 60 डिग्री आखिरी में उसका माइनस साइन लगा के, इसका मीनिंग क्या हो गया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर कर देंगे वैल्यू का। चलो, हर्षिता याद है क्या 45 डिग्री पे 10 की वैल्यू क्या थी। बेटा 10 में तो केवल दो ही वैल्यू याद रखनी थी, 1/√3 और √3, बाकी तो बहुत सरल वैल्यूज थी। अच्छा, 45 डिग्री सेंटर पे था, सेंटर पे साइन कॉस बराबर था, सेंटर पे साइन कॉस बराबर था। 10 कैसे मिलता है, साइन बाय कॉस, तो बराबर को बराबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। cos 30 अभी पीछे ही निकाला है हमने, देखो ये रही, ये cos 30 था, √3/2 का होल स्क्वायर। और साइन 60 cos 30 तो बराबर ही होते हैं वैसे भी, √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 1 जा 2 होता है। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3/4 में से 3/4 एज इट इज काट दो, तो बचा क्या, आंसर 2। आंसर मैच कर लेना आंसर की। अब कल एक टेस्ट है, हाँ, इन 30 वैल्यूज का, ठीक है। और जिसको वैल्यू याद नहीं रही या गलत बताई तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। दोनों हो सकते हैं, आप तो याद करके आओ, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न में तो आपको टाइम मिल जाएगा सॉल्व करने का, तो ओरल ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, और ओरल में ऑन द स्पॉट आंसर चाहिए मुझे। जैसे मैंने कहा sin 30 1/2, 10 30 1/√3, cot 30 √3, इस तरीके से ना। ठीक है, कल आते ही सबसे पहले मैं ओरल टेस्ट लूंगा, नहीं याद हुआ तो क्लास से बाहर खड़ा कर दूंगा, पूरे टाइम ही हाथ ऊपर करके, पूरे टाइम ही क्लास से बाहर खड़ा कर दूंगा, एक भी आंसर नहीं आया वो भी हैंड्स अप करके सामने। नहीं, घर क्यों भेजूंगा, घर भेजना पनिशमेंट थोड़ा ना होता है, वो तो लॉटरी होती है, पनिशमेंट देना है, लॉटरी थोड़ा ना देनी है, ठीक है। अच्छा, आप टेबल बनाओ, जेन्युइनली ईमानदारी से खुद टेबल बनाओ, सुनो बच्चों, ईमानदारी से बिना टेबल को देखे हुए खुद ट्राई करो कि देखे मैं टेबल बना के देखती हूँ, रफली ट्राई करो पहले, बन जाए तो फिर फेयर कर दो, है ना। खुद ट्राई करो, एक बार दो बार तीन बार यूं ही वैल्यूज याद हो जाएंगी, बहुत सरल सा काम है। बट ईमानदारी से खुद ट्राई करो, ऐसे नहीं कॉपी लिया और फिर चट 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 नोट कर लिया, फिर ये जिंदगी भर याद नहीं होगी। जेन्युइनली सारे बच्चे को टेबल बनाना, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। बना भी दी।